जब एक सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है और एक नया सेल बनता है तो दोनों सेल्स के नेचर और फिजिकल फीचर्स समान होंगे। हमें इस एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझ सकते हैं। एक फ्रॉग को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि फ्रॉग कहाँ रहता है? वो दोनों जमीन और पानी में रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है। खैर, उनके पास शारीरिक विशेषताएं हैं जो उन्हें दोनों इकोसिस्टम्स में जीवित रहने में मदद करती हैं। उनके वेब्ड फीट और स्किन को देखिए। उनके वेब्ड फीट उन्हें पानी में तैरने में और जब वो जमीन पर होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक हॉप करने में मदद करते हैं। फ्रॉग उनकी स्किन की मदद से सांस लेते हैं और इसलिए वो आसानी से दोनों पानी में और जमीन पर सांस ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सेल्स नए ऑर्गेनिज्म के लिए सेम विशेषताएं नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा अगर एक बेबी फ्रॉग है जिसके वेब्ड फीट नहीं हैं और उसकी स्किन में हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए पोर्स नहीं हैं। रेप्लिकेशन के बाद सेल डीएनए वेरिएशन से गुजरा है और नए फ्रॉग की विशेषताएं उसके पेरेंट्स से बहुत अलग हैं। क्या ये फ्रॉग ज्यादा समय तक जीवित रह पाएगा? शायद नहीं। जब वातावरण का तापमान बदलता है, फ्रॉग्स लगातार जमीन से पानी में मूव होते रहते हैं और वाइस वर्सा। जब जमीन पर शिकारियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो तुरंत पानी में रहने लगते हैं। अगर पानी में उनके लिए कम मात्रा में भोजन हो तो वो जमीन पर रहने आ जाते हैं। अब बेबी फ्रॉग को क्या होगा जो पानी में नहीं रह सकता है? वो मर जाएगा या शिकार हो जाएगा जब उसके आसपास का वातावरण उसके सर्वाइवल के लिए अनुचित हो जाता है। आपने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा है? क्या डीएनए वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा है? क्या यह इन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है? इस एग्जाम्पल में नहीं। वास्तव में ऐसे ज्यादा वेरिएशन पूरी फ्रॉग्स की प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो पानी में नहीं रह सकते हैं। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहां दो तरह के फ्रॉग्स हैं जो एक जंगल में रहते हैं। एक तरह के फ्रॉग स्पीशीज का शरीर हरे रंग का है जबकि दूसरे का शरीर पीले रंग का है। बरसात में हरे रंग की फ्रॉग्स की संख्या पीले रंग के फ्रॉग्स की संख्या की तुलना में अधिक होती है। जब पतझड़ आता है तो पीले रंग की फ्रॉग्स की संख्या बढ़ गई जबकि हरे वालों की संख्या घट चुकी है। इन दो मौसम में ऐसा क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशंस में वेरिएशंस के कारण दो अलग रंग के फ्रॉग्स का जन्म हुआ। हरे रंग के फ्रॉग्स बरसात में कम दिखाई देते हैं जब वातावरण हरा भरा होता है। ये फ्रॉग्स को कैसे मदद करता है? वे कैमोफ्लाज्ड होते हैं और अपने शिकारियों को आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए सर्वाइव करने में और मल्टीप्लाई होने में सक्षम होते हैं। पीले रंग के फ्रॉग्स का क्या होता है? खैर, वो अपने पीले रंग के शरीर के कारण आसानी से दिखाई देते हैं और भूखे पंछियों और रेप्टाइल्स का भोजन बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे ही पतझड़ आता है तो इसका उल्टा होता है। हरे रंग के फ्रॉग्स शिकार हो जाते हैं और पीले रंग के सर्वाइव और मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए फ्रॉग की स्पीशीज बच जाएंगे और पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। अब वेरिएशंस के बारे में क्या? रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए वेरिएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी चीज है? जी बिल्कुल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस तरह के वेरिएशंस माइल्ड होते हैं। कि इसलिए माइल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सर्वाइवल की टेक्निक को क्या कहते हैं? इसे नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स ने दूसरों के विरोध में कुछ शारीरिक विशेषताओं को चुना है। इसे हम अडैप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब परिस्थितियां सर्वाइव करने के लिए एक बदलाव मांगती हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वेरिएशन। हो सकता है कि माइल्ड वेरिएशन भी बुरा ना हो। हमारे आने वाले लेसन्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे।